दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं द अस्त्रा न्यूज। मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यमन में मौत की सज़ा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले को लेकर के सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। अगर भारतीय नर्स यमन में अपनी जान गंवाती है तो यह काफ़ी दुखद होगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी कहा कि हमारी जहां तक हद थी हमने फैसला सुना दिया या कर दिया, लेकिन हमारे दिए गए फैसले की तालीम अमन में कौन करेगा। यानी कि हमारी हद भारत तक है, अमन तक हमारी पहुंच नहीं है। हमारे फैसले को यमन की सरकार नहीं मान सकती। निमिषा को यमन नागरिक की हत्या के मामले में 16 जुलाई को मौत की सजा दी जाएगी। वह 2017 से यमन की जेल में बंद है। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी को दवा की ओवरडोज देकर मारने की हत्या का आरोप है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। 2008 में केरल के पलक्कड़ की रहने वाली निमिषा प्रिया 19 साल की उम्र में नौकरी के लिए यमन जाती। राजधानी सना में उन्हें एक सरकारी नर्स की नौकरी मिल गई। 2011 में निमिषा शादी के लिए वापस केरल आती हैं। कोच्चि के रहने वाले टॉमी थॉमस से शादी कर दोनों लोग यमन पहुंचते हैं। वहां पर निमिषा के पति थॉमस को इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिल गई, लेकिन उनकी सैलरी बहुत कम थी। 2012 में निमिषा ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम मिसाल बताया गया, लेकिन जितनी सैलरी अमन में उन दोनों की थी उस सैलरी से यमन में गुजारा करना मुश्किल होने लगा। 2014 में थॉमस जो निमिषा के पति हैं वापस केरल कोच्चि लौट आते हैं और वहां पर ई रिक्शा चलाते हैं, जबकि निमिषा ने कम सैलरी की जॉब छोड़कर क्लिनिक खोलने का फैसला किया। लेकिन यमन के कानून के मुताबिक निमिषा को एक लोकल पार्टनर की जरूरत थी। इसी दौरान निमिषा की मुलाकात कपड़ा की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति महदी से हुई। महदी की पत्नी की डिलीवरी भी निमिषा ने ही करवाई थी। जनवरी 2015 में निमिषा बेटी मिसाल से मिलने भारत आई। महदी भी उनके साथ भारत आया था। इस दौरान महदी ने निमिषा की शादी की एक तस्वीर चुरा ली। बाद में महदी ने इस तस्वीर से छेड़छाड़ कर निमिषा का पति होने का दावा करने लगा। क्लिनिक शुरू करने के लिए निमिषा ने परिवार वालों और दोस्तों से करीब 50 लाख से अधिक रुपए जुटाए और यमन पहुंचकर क्लिनिक की शुरुआत कर दी। निमिषा ने पति और बेटी को यमन बुलाने के लिए कागजाती कामकाज शुरू किए, लेकिन मार्च में वहां गृह युद्ध शुरू हो गया और वे लोग यमन में फंस गए, यमन से वापस नहीं आ पाए। यमन में गृह युद्ध की वजह से भारत ने अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए ऑपरेशन राहत शुरू किया था। यह ऑपरेशन अप्रैल मई 2015 तक चला, जिसमें 4600 भारतीयों को करीब 1000 विदेशी नागरिकों को यमन से वापस लाया गया, लेकिन इनमें सिर्फ निमिषा ही थी जो यमन में रुकी रही, यानी भारत वापस नहीं लौट पाई। 2016 में महदी ने निमिषा के साथ शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसने निमिषा के क्लिनिक का प्रॉफिट भी हड़प लिया। जब निमिषा ने इस बारे में सवाल किया तो दोनों के रिश्ते खराब हो गए। निमिषा महदी को यमन से बाहर नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया। निमिषा ने पुलिस में महदी की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने निमिषा को ही 6 दिन के लिए हिरासत में ले लिया। फोटो में निमिषा का पति होने का दावा किया था। महदी के व्यवहार और उसके उत्पीड़न से निमिषा प्रिया काफ़ी परेशान हो चुकी थी। जुलाई 2017 में महदी से पासपोर्ट लेने के लिए निमिषा ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन इसका असर महदी पर नहीं हुआ। फिर निमिषा ने उसे ओवरडोज दे दिया, जिसके चलते
महदी की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निमिषा महदी के शरीर के टुकड़े कर वाटर टैंक में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने निमिषा को महदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। निमिषा ने यमन की सुप्रीम कोर्ट में माफी की अपील भी दायर की, जिसे 2023 में खारिज कर दिया गया। राष्ट्रपति रसद ने भी 30 दिसंबर 2024 को सजा की मंजूरी दे दी। वहीं यमन में फंसी निमिषा को बचाने के लिए उसके परिवार वालों ने काफ़ी कोशिश की और अभी भी उसके परिवार वाले महदी की परिवार से बातचीत कर रहे हैं। शरिया के मुताबिक पीड़ित पक्ष को अपराधियों की सज़ा तय करने का हक है। हत्या के मामले में मौत की सज़ा हुई है, लेकिन पीड़ित परिवार पैसे लेकर के सज़ा माफ़ कर सकता है, ऐसा शरिया कानून में बताया गया है। और इस प्रक्रिया को यमन में दिया या ब्लड मनी कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान में भी किया गया है। निमिषा को माफ़ी दिलाने के लिए उसकी मां ने अपनी संपत्ति बेचकर क्राउड फंडिंग के जरिए ब्लड मनी जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। 2020 में निमिषा को सजा से बचाने के लिए ब्लड मनी इकट्ठा करने के लिए सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल बनाया गया। केरल के एक जाने माने बिजनेसमैन ने निमिषा को बचाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। विदेश मंत्रालय का कहना है कि निमिषा को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है, लेकिन महदी के परिवार वाले ने अभी तक ब्लड मनी स्वीकार नहीं की है। निमिषा की मां यमन की राजधानी सना में डटी हुई हैं और बेटी को बचाने का प्रयास कर रही हैं। 16 जुलाई 2025 निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मजबूरी और अपने फैसले दे दिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय निमिषा प्रिया को बचाने में सफल होता है? क्या निमिषा की मां अपनी बेटी को बचाने में जितनी कोशिश से लगी हुई हैं, क्या उनकी कोशिश कामयाब होती है? यह 16 जुलाई को पता चलेगा। विदेश मंत्रालय भी इस मामले पर नज़र बनाए हुए है। नमस्कार।